भूतिया रेल स्टेशन। जंगल के बीच एक पुराना रेल स्टेशन था। 20 साल से वहां कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। फिर भी रात में सीटी की आवाज गूंजती। लोग कहते थे वहां आत्माएं सफर करती हैं। अनया, एक पत्रकार, वहां पहुंची। उसे स्टेशन का सच जानना था। प्लेटफॉर्म पर टूटी बेंचें पड़ी थीं। रेल पटरियों पर जंग जम चुकी थी। घड़ी में रात के 12 बजे थे। अचानक सीटी सुनाई दी। कोई ट्रेन नजर नहीं आई। फिर भी हवा में कंपन महसूस हुआ। प्लेटफॉर्म पर लालटेन अपने आप जल उठी। अनया चौकन्नी होकर देखने लगी। सामने टिकट खिड़की पर परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे गायब हो गई। अनया ने टिकट खिड़की खोली। अंदर पुरानी रजिस्टर बुक पड़ी थी। उसमें नाम लिखे थे पर तिथि अधूरी। हर नाम पर लाल धब्बे थे। रजिस्टर में आखिरी पंक्ति लिखी थी, जो भी ये पढ़ेगा सफर का हिस्सा बनेगा। अनया ने पन्ना छुआ। ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। अचानक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की रोशनी दिखी। पुरानी भाप इंजन चीखते हुए रुका। दरवाजे अपने आप खुले। अंदर से अंधेरा और धुआं निकला। अनया ने साहस किया और चढ़ गई। सीटें टूटी हुई थीं। खिड़कियों से बाहर काला धुंध दिखा और सीटों पर परछाइयां बैठी थीं। एक यात्री उसके सामने प्रकट हुआ। उसके कपड़े पुराने और आंखें खोखली थीं। वो बोला, टिकट दिखाओ। अनया का दिल धड़कने लगा। अनया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ में रजिस्टर चमका। यात्री ने झुककर उसे देखा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। ट्रेन चलने लगी। पटरियों की आवाज गूंजी, लेकिन खिड़की से बाहर स्टेशन नहीं था, बल्कि एक अंधेरी अनजानी दुनिया थी। डिब्बे के कोने में एक पुराना बक्सा था। उस पर लिखा था, खोलोगे तो बंद जाओगे। अनया ने हिम्मत करके उसे छुआ। बक्से से तेज रोशनी निकली। रोशनी में उसने कई आत्माएं देखीं। वे सब टिकट पकड़े खड़ी थीं। उनकी आंखों में खालीपन था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अनया को घेर लिया। अनया चिल्लाई और पीछे हट गई। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला। बाहर काला धुंध और पटरी गायब थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। यात्री की परछाई फिर लौटी। उसने कहा, हर सफर का अंत होता है। अनया ने पूछा, यहां से बाहर कैसे निकलूं? परछाई ने बक्से की ओर इशारा किया। अनया ने बक्सा खोला। अंदर पुराना टिकट पड़ा था। टिकट पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसकी सांस रुक गई। अचानक डिब्बे की बत्तियां बुझ गईं। सभी परछाइयां उसकी ओर बढ़ीं। उनकी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम हमारी यात्री हो। अनया ने टिकट फाड़ने की कोशिश की, लेकिन टिकट आग की तरह जल उठा। धुआं फैल गया और डिब्बा कांप उठा। ट्रेन की गति तेज हो गई। धुंध से बाहर एक सुरंग दिखी। सुरंग की दीवारों पर नाम लिखे थे। हर नाम वही था जो रजिस्टर में था। अनया का नाम भी उनमें चमक रहा था। ट्रेन सुरंग में घुस गई। अचानक सब यात्री चीख उठे। अनया ने आंखें बंद कर लीं। सन्नाटा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को खाली प्लेटफॉर्म पर पाया। ट्रेन और परछाइयां गायब थीं। सिर्फ रजिस्टर जमीन पर पड़ा था। अनया ने रजिस्टर उठाया। अब उसमें सिर्फ एक नाम था, और वो नाम था अनया। उसकी धड़कन रुक सी गई। स्टेशन की घड़ी अपने आप चली। सुई 3 बजे पर अटक गई। फिर प्लेटफॉर्म पर धीमे कदमों की आहट हुई, जैसे कोई आ रहा हो। अनया मुड़ी तो वही यात्री दिखा। उसके हाथ में लालटेन थी। वो मुस्कराया और बोला, अब तुम अगली सफर की रक्षक हो। स्टेशन फिर से शांत हो गया। लालटेन अपने आप बुझ गई। अनया वहीं खड़ी रह गई, स्तब्ध। अब स्टेशन का नया रहस्य वही थी, झील का मुखौटा। घने जंगल के बीच एक पुरानी झील थी। लोग कहते थे उसमें कोई नहीं नहाता। रात में उसकी सतह पर अजीब आकृतियां बनती। कोई भी झील के पास जाने से डरता था। तन्वी, एक फोटोग्राफर, झील पर पहुंची। उसे वहां की तस्वीरें लेनी थीं। सूरज ढलते ही पानी सुनहरा हो गया, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंधली परछाई आई। अचानक झील की लहरें उफान मारने लगीं। पानी के बीच कुछ चमक उठा। तन्वी ने झुककर देखा। वहां एक प्राचीन मुखौटा पड़ा था। मुखौटा लकड़ी का था, लेकिन बिल्कुल सड़ा नहीं। उसकी आंखों में नीली चमक थी। तन्वी ने उसे उठाया। तभी झील से ठंडी हवा निकली।
मुखौटे को छूते ही फुसफुसाहट सुनाई दी। हमें आज़ाद करो, आवाज़ आई। झील की सतह पर हल्की परछाइयां तैर रही थीं। तन्वी ने कैमरा गिरा दिया। उसने मुखौटा पहनने की कोशिश की। जैसे ही पहना, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब वो झील के भीतर खड़ी थी। चारों ओर नीली रोशनी थी। झील के भीतर अजीब मूर्तियां थीं। हर मूर्ति इंसान जैसी लगती थी। उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। तन्वी कांप गई। एक मूर्ति अचानक बोल पड़ी, हम सब कभी इंसान थे। तन्वी ने चीखकर मुखौटा उतार दिया। वो फिर से किनारे पर थी। लेकिन अब झील स्थिर नहीं थी। पानी पर गोल गोल निशान बन रहे थे। हर लहर में चेहरा नजर आता था। वे सब उसे घूर रहे थे। तन्वी भागने लगी, लेकिन पीछे से पानी उठकर दीवार सा बना। उसमें वही चेहरे उभरे। उन्होंने कहा, अब तुम भी हमारी हो। तन्वी ने मुखौटा कसकर पकड़ा। वो चमकने लगा। अचानक पानी का रास्ता खुला। उसके सामने झील का गुप्त दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलते ही वो गुफा में पहुंची। दीवारों पर काई और अजीब प्रतीक बने थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी। उस पर और मुखौटे रखे थे। हर मुखौटे से फुसफुसाहट आ रही थी। हमें पहनाओ, हमें आज़ाद करो। तन्वी डर से पसीने में भीग गई, लेकिन उसने एक और मुखौटा उठाया। जैसे ही उसने छुआ, दीवार कांपी। गुफा के कोनों से परछाइयां बाहर आईं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ीं। उनकी आंखें झील की तरह चमक रही थीं। तन्वी ने दोनों मुखौटे जमीन पर रखे। मुखौटे आपस में टकराकर चमक उठे। अचानक पूरा हॉल जीवित सा लगने लगा। मूर्तियां दरारों में बदलने लगीं। एक मूर्ति टूटी और आत्मा बाहर आई। वो बोली, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तन्वी ने पूछा, कैसे? आत्मा ने मुखौटे की ओर इशारा किया। आत्मा बोली, सही मुखौटा पहनो। लेकिन बाकी परछाइयां चीखने लगी, गलत चुना तो हमेशा फंस जाओगी। तन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की। एक मुखौटा अपने आप चमकने लगा। उसने वही उठाया और चेहरे पर लगा लिया। पल भर में गुफा का दृश्य बदल गया। अब वो झील की गहराई में खड़ी थी। सभी परछाइयां उसके चारों ओर थीं। वे उसे झुककर प्रणाम कर रही थीं, जैसे वो उनकी नई रक्षक बन गई हो। मुखौटे ने उसे शक्ति दी, लेकिन उसके शरीर से ठंडी रोशनी निकलने लगी। वो इंसान कम और आत्मा ज्यादा लगने लगी। तन्वी डर से कांप गई। आवाज गूंजी, अब तुम लौट नहीं सकती। झील के भीतर की दुनिया धड़क रही थी। पानी सीढ़ियों जैसा रास्ता बना रहा था। तन्वी उसके साथ बहने लगी। अचानक झील की सतह टूट गई। गांव वाले किनारे पर जमा थे। उन्होंने देखा, तन्वी झील से बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर मुखौटा चिपका हुआ था। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। गांव वाले भाग खड़े हुए। तन्वी ने देखा, अब उसकी परछाई इंसानी नहीं थी। वो झील जैसी हिलती थी। मुखौटा उतारना मुमकिन नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। झील की सतह शांत हो गई, लेकिन हर लहर में उसका चेहरा झलकने लगा। अब झील का मुखौटा नया रहस्य बन गया। लोग कहते हैं, रात में उसकी हंसी गूंजती है। कोई पास जाता है तो पानी उसे खींच लेता है, और वहां एक और मूर्ति खड़ी हो जाती है।